नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। इस वक्त राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद है प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी बहुत बहुत यानी कि दिल की गहराइयों से शुक्रिया। वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन भाइयों ने नहीं करा है, और जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात तो मैं देखो हर वीडियो में बोलूँगा, इस बात पर आप बिल्कुल भी नाराज़ मत होना क्योंकि आप हमारे परिवार का हिस्सा, ये मैं पहले भी आपको कहता रहा हूँ। तो विषय है वो ये है और करंट का भी है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है कांग्रेस आला हाईकमान की तरफ से भी, और एक तरीके से पिछले 1-2 दिन पहले चर्चाएं चली थी 1-2 नाम को लेकर के, लेकिन पूर्ण रूप से मैं कह सकता हूं कि विराम सा लग गया है जी। और ये कह सकते हैं कि पहला विधानसभा जो ये सत्र अभी शुरू होने वाला है, इसके अंदर ये जो सेशन चलेगा ये बिना नेता प्रतिपक्ष के चलेगा जी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं प्रद्युमन जी, ये बात चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने निवास पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही है। उनसे प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी जिसका भी करेगी, और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के रामदास बाकी पार्टी हाईकमान से एक सवाल किया गया था कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो पाया है और कब तक होगा जी। तो इस पर उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर चुनाव चल रहे हैं और ये मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद ही हो पाएगा, यानी तब तक तो ये सेशन हो चुका होगा जी। क्यों जी। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पहला सत्र होगा ये बिना नेता प्रतिपक्ष के हो सकता है। जो हाईकमान है वो इस पर क्या फैसला लेती है वो उनका कहना भी था। क्यों प्रद्युमन जी, क्यों, क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से मैं तो ये कहूँगा कि ये एक दुर्भाग्य है कि जिस प्रदेश की जनता ने आपको, कांग्रेस पार्टी को विपक्ष में बैठाने का फैसला किया और वो अभी तक अपना नेता नहीं चुन पा रहे हैं, अपने विधायक दल का नेता नहीं चुन पा रहे हैं। और विपक्ष सबसे मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाएगा। बिल्कुल। पिछले बहुत सालों बाद पहली बार ऐसा वाक्य है जब इतना मजबूत विपक्ष प्रदेश को मिला है। बिल्कुल। इस बार जो है 39 विधायक प्रदेश की विधानसभा में विपक्ष में हैं, 5 सांसद भी कांग्रेस पार्टी के हैं। जबकि अगर इनकी तुलना आप करेंगे, चाहे आप 2005 से या 2004 से ही बेशक आ जाएं उठा करके, लगातार जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि विपक्ष हमेशा कमजोर रहा है। लेकिन ये पहला मौका ऐसा है जब हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष को चुना है। बिल्कुल। मजबूर नहीं बल्कि मजबूत विपक्ष। लेकिन बिल्कुल। वो कांग्रेस के नेता खुद मजबूत की बजाय मजबूर बन रहे हैं। वो कोई फैसला कर ही नहीं पा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा चुनावी परिणाम हुए को हो गए जी। पहला जो विधानसभा का जो सत्र था जिसमें विधायकों ने शपथ ग्रहण लिया पहले दिन, अब उसका जो है दूसरा सेशन ये जो शुरू होगा उसमें बिना नेता प्रतिपक्ष के कांग्रेस रही। अब एक बार फिर से जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आया है, क्योंकि हुड्डा साहब सबसे सीनियर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश में सबसे मुख्य कर्ता धर्ता वही हैं। बिल्कुल। और जब उनका ऐसा बयान आना और एक तर्क ये कि महाराष्ट्र में चुनाव है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई लॉजिक है। अब ये महाराष्ट्र के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद ये सेशन भी खत्म हो जाएगा। फिर जब अगला सेशन आएगा तब तक जो है उसके बीच में लोकसभा संसद चल पड़ेगी, लोकसभा राज्यसभा, फिर वो एक बहाना हो जाएगा। फिर दिल्ली में चुनाव आ जाएंगे। इसी तरह से चुनाव की तो सतत प्रक्रिया है। आप एक बात बताइए, दूसरी पार्टियां भी तो है प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधायक दल का नेता बना लिया। इंडियन नेशनल लोकदल जिसके केवल 2 विधायक हैं उन्होंने भी अपना जो है विधानसभा में अपना नेता बना लिया। जबकि कांग्रेस जिसको 37 विधायक दे रखे हैं प्रदेश की जनता ने, और वो अपना नेता तय नहीं कर पा रहे। कितनी अचंभे की और अचरज की बात है कि अगर गलती से मान लीजिए, जिस पर हमने एक दिन पहले भी चर्चा की थी, कि अगर कांग्रेस को बहुमत दे देते तो फिर यही क्या बहाने चलते कि महाराष्ट्र का चुनाव है, अब ये है, अब हमारे नेता वायनाड में बिजी हैं। बिल्कुल। जिनको फैसला करना, आप एक बात बताइए, क्या कांग्रेस पार्टी के सारे नेता दिन और रात, वो उनको रोटी खाने तक का भी टाइम नहीं हो, सारा दिन महाराष्ट्र में लगे हुए हैं। ठीक बात है। सिर्फ एक फैसला 37 ही आदमियों में करना है। हाँ बिल्कुल।
37 से बाहर का तो कोई बन नहीं सकता जी। जो 37 विधायक जीते हैं उन्हीं में से एक बनेगा। जब 37 में आप फैसला नहीं कर पा रहे तो आपको अगर देश और प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी जाए, या मान लीजिए कांग्रेस जो ये कहती है कि हमें जो है देश के प्रधानमंत्री बनाओ या हमारी केंद्र में सरकार बनाओ, अगर मोदी जी की जगह उनका राज आ जाता तो वो वहां तो उनको और ज्यादा दिक्कत होती, वो पूरे देश को कैसे चलाते। जब 37 आदमियों में आप फैसला नहीं कर पा रहे, कितनी गंभीर बात है। और निश्चित रूप से मैं तो ये दुर्भाग्य मानता हूं हरियाणा प्रदेश का कि आज जैसा हुड्डा साहब ने भी अपनी बात में कहा कि एमएसपी नहीं मिल रही और जो है खाद के लिए लोग भटक रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कहाँ। ठीक बात है। आप किस स्तर पर आप लोगों के बीच में गए हो? मैं ये वही बात कर रहा हूँ कि पत्रकार जब सवाल करता है ना तब ऐसे जवाब निकल के आते हैं, अदरवाइज वही ऐसे सवाल केवल फॉर्मेलिटी, बिल्कुल केवल सिर्फ और सिर्फ जी। आप एक बात बताइए, मंडियों में कितने कांग्रेस के नेताओं ने दौरा किया? कि असली कहानी तो ये है कि दौरा तब करे जब किसी कोई अपनी जिम्मेवारी समझे। कोई जिम्मेवारी ही नहीं समझ रहा। प्रदेश के अध्यक्ष का नहीं पता कि वो कहाँ घूम रहे हैं। जो विधायक दल के नेता पिछले तो कम से कम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं, बिल्कुल, वो ये बताएं कि एक महीने में उन्होंने कितनी मंडियों का दौरा किया। खाद के लिए जो लोग लाइनों में लगे हुए हैं, आपने या आपके कितने विधायकों और सांसदों ने उनकी सुनी? केवल एक अखबार में बयान देने से या एक प्रेस नोट जारी करने से या पत्रकारों के बीच में बयान देने से काम थोड़ी चलता है। अगर उसी से काम चलता होता तो फिर विपक्ष की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो 90 के 90 विधायक भारतीय जनता पार्टी की जिता देती जनता। जी बिल्कुल सही। विपक्ष मजबूत इसीलिए बनाया जाता है ताकि सत्ता पक्ष किसी घमंड में ना रहे, सत्ता पक्ष निरंकुश ना हो जाए। क्योंकि हमने बहुत बार देखा है जब जब विपक्ष कमजोर हुए हैं तब तक सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करता है। और एक बड़ी गजब बात मैं बताऊं, पीछे जब कांग्रेस के 15 और 31 विधायक आए थे तो बार बार यही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हों और चाहे कांग्रेस के और नेता हों, बार बार यही कहते थे कि सरकार जो है सत्ता के नशे में चूर है, सरकार अहंकार में है। बिल्कुल। और आज जब आपको 37 विधायक दिए हैं, 37 विधायक कोई कम नहीं है। अगर विपक्ष इतना मजबूत और 2 इनेलो के 39 विधायक जी 46 में बहुमत आता है तो कोई बहुत लंबी चौड़ी दूरी नहीं है। और खुदा ना खास्ता कहीं कोई बाई इलेक्शन हो गया, कहीं कोई विधायक इस्तीफा दे दे, क्योंकि पिछली बार भी 3 ने दिया था, तो हो सकता है ये जो 48 की मेजोरिटी बीजेपी की कम भी हो जाए। आप उस तरफ तो कोई प्रयास कर नहीं रही, ना कांग्रेस कर रही ना कोई और दल कर रहा। अब ये केवल और केवल लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें की जा रही, जबकि होना ये चाहिए था कि विपक्ष का नेता तो मुख्यमंत्री चुनने से पहले इनको बनाना चाहिए था। जी बिल्कुल सही बात, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे जी। और गिनती की एक और खास बात ये है ढांडा साहब, ये बन जाता विपक्ष का नेता आपसे पहले डिक्लेयर हो जाता, असली जो बीमारी की जड़ है उसको ओपनली नहीं बता पा रहे नेता। वो बीमारी की जड़ ये है कि कांग्रेस में आज भी गुटबाजी है। अगर एक नेता को अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया तो दूसरा धड़ा फिर नाराजगी व्यक्त करेगा, उनके किसी को बना दिया तो हुड्डा साहब अपने विधायकों के साथ जो है क्या पता बहुत बड़ा विद्रोह भी कर दें। कांग्रेस में सबसे बड़ा डर और भय इस चीज का है कि आज केंद्र में जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस है वो कमजोर है। ठीक बात। कल ना मान लीजिए, आपको एक बात बताऊं दर्शकों को, कि हुड्डा साहब को या उसके किसी खासम खास को विधायक दल का नेता नहीं बना तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले भी जब जब ऐसे मौके आए हैं, कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनी, हुड्डा साहब और उनके विधायकों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष बने, हुड्डा साहब और उनके चहेतों ने कोई सपोर्ट नहीं किया। किरण चौधरी जब सीएलपी की लीडर बनी, किसी ने उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। अब क्या इस चीज की गारंटी है कि मान लीजिए हुड्डा साहब के अलावा, उनके धड़े के अलावा किसी और को बना दिया तो क्या हुड्डा साहब उनकी सपोर्ट करेंगे? क्या उनके समर्थक और उनके विधायक उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे? बिल्कुल, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसलिए ना राहुल गांधी कोई फैसला कर पा रहे, ना मल्लिकार्जुन खड़गे कोई फैसला कर पा रहे। और एक और बड़ी अचंभे की बात, कोई बहुत जरूरी नहीं है, ये तो पहला सत्र है, क्या पता 5 साल भी बिना विपक्ष के निकाल दे कांग्रेस, क्योंकि जब वो जिला प्रधान और ब्लॉक प्रधानों के बिना निकाल सकती है 10-10, 11-11, 12-12 साल, तो कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। बिल्कुल, क्या पता वो ये विपक्ष का नेता बना ही नहीं। चलो भाई, चलने तो जैसे चलता है। उसका भी एक कारण बताता हूँ आपको, ये तो एक चुटकुला सुना दूं जी। एक बार एक गांव में एक आदमी आ गया बाहर का जी। अच्छा, उसने किसी का पता पूछना था जी, तो एक खड़ा था भाई जी, ने बोला इसने पूछा, इसने बेरा होगा, हेड़ा कब होगा?
उन्होंने बोला भाई सुना है कि जी। बोले हाँ बोलो। बोला भाई साहब तुम अड़ेगा है कि बोला भाई साहब मेरे से बात ना कर, मैं मेरा हो रहा दिमाग खराब जी। बोला क्या था भाई? बोले मैं तुम पूछू तू आड़ेगा है? बोले मेरे को बातें ना करे यार। नरे ने बोला मैंने क्यों पूछना है, तू सिर्फ नू बता दे तू आड़ेगा है कि न बोला भाई मेरा हो रहा ब्याह मैं नहीं करेगा भी तो इनका दबा बन रही बाहर तो गए हमने कितने की भी फैसला ही नहीं कर पा रहा कौन सा भी। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और रहे कि नहीं रहे और खास बात जो आपने जो चुटकुला सुना उसी से मैच करती ये बात है कि कांग्रेस ने संघर्ष तो कहीं किया ही नहीं। उनका तो सिर्फ एक चीज दिमाग में थी कि बीजेपी से लोग नाराज हैं, क्योंकि पूरा हरियाणा धरनों पर बैठा था जी। और बीजेपी से लोग नाराज हैं और उस नाराजगी के चक्कर में तुम्हारे सूत आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल। अब भी हो सकता है हुड्डा साहब और सारे विधायक, सारी कांग्रेस, राहुल गांधी, खड़गे साहब, सबके दिमाग में एक ही चीज हो, कदे न कदे तो कांग्रेस, कदे न कदे तो बीजेपी से छिकेंगे लोग। हाँ, ठीक बात है। वे कांग्रेस से भी तो छिके थे, बीजेपी क्यों आई? देखो एक बड़ी गंभीर बात है, बीजेपी क्यों आई? कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी से भी पहले की, और देश में सबसे ज्यादा राज कांग्रेस ने किया। वो तभी आई कि जब लोग कांग्रेस से छिक लिए। हाँ। उनको कोई अल्टरनेट नहीं मिला, उनने बीजेपी को वोट डाल दिया। अन्ना हजारे की एक मूवमेंट हुई, उससे देश में एक ऐसा माहौल बन गया। वे जो कांग्रेस के नेता, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, बड़े बड़े जो है 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, पता नहीं किस किस के नाम आए बाजार में, ऐसे ऐसे नाम आए जो लोगों ने कभी सुने तक नहीं थे। और उसके दम पर बीजेपी का राज आ गया। बिल्कुल। पहली टर्म में तो इसीलिए आया था जी। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी टर्म में मोदी की क्या काबिलियत थी, उसने लोगों को सच बोला, झूठ बोला, कैसे उसने जो है मोटिवेट किया और उनका सरकार आ गई जी। बिल्कुल। अब कांग्रेस के दिमाग में भी यही चीज है, भाई आप ऐसे किमें कर लें, जब तक लोग नाराज नहीं होंगे लोग खुद ही तुम्हारे को लाएंगे। हाँ। अब वो कब लाएंगे, क्या होगा, वो समय बताएगा। इसीलिए कांग्रेस आज भी, आप एक चीज बताइए, कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की तो कार्यकारिणी भंग कर दी। हाँ। कितनी बड़ी मतलब ताज्जुब की बात है। और जहां आप इतनी बुरी तरह से हारे हो, इतनी हवा में, यहाँ एक शब्द ये तक नहीं आ पा रहा कि अध्यक्ष जी इस्तीफा नहीं दे रहे, मान लीजिए जी, तो कम से कम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से एक लेटर जारी करें, केसी वेणुगोपाल एक लेटर जारी करें, भाई हरियाणा की तमाम इकाइयों को हमने भंग कर दिया है। ठीक, अपना आप पे जो इस्तीफा नहीं देना चाहते वो दे देंगे, बस सीधी बात है। लेकिन नहीं, वो हिम्मत नहीं हो पा रही। और उनको सबसे बड़ा, जैसे ये बोलते हैं ना, टपकलेगा भय, वो भय यही है कि कहीं चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगावत ना कर दें। हाँ, और इस भय में कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से जी। अब जो उस समय, आप एक चीज बताइए, एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बताऊं, अब क्यों नहीं कांग्रेस फैसला कर पा रही? क्योंकि कांग्रेस शीर्ष स्तर पर मजबूत नहीं है। राहुल गांधी में इतना दमखम नहीं है। यही वो कांग्रेस थी जब 2005 में कांग्रेस की 67 सीटें आई और सबको ये पता था कि चौधरी भजनलाल से बड़ा कोई नेता उस समय प्रदेश की कांग्रेस में नहीं था। ठीक बात है। उसके बावजूद सोनिया गांधी ने एक बोल्ड फैसला लिया और उन्होंने भजनलाल जी की बजाय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया। सही बात। सबके दिमाग में ये थी कि भजनलाल जी जो राजनीति के PhD हैं, जिन्होंने देवीलाल की सरकार तोड़ी, जिन्होंने PV नरसिम्हा राव की सरकार बनाने का काम किया, जिन्होंने बहुत प्रदेशों की सरकारें तोड़ी फोड़ी और बचाई, ठीक बात, जो पूरे देश में चर्चित रहे, ठीक बात, और वो उनको इसीलिए PhD कहा जाता था राजनीति का। और तब एक चर्चा चली थी कि भजनलाल जी सरकार को चलने नहीं देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को बड़ी चर्चाएं थी देश प्रदेश में कि महीने की सरकार है, 2 महीने की है, भजनलाल जी कभी भी विधायकों को तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पूरा ढिंढोरेबाजी हुई। और हुआ क्या, चौधरी भजनलाल के साथ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया, घोषित कर दिया गया, उसके बाद केवल 3 नेता बचे, एक खुद वो और 2 MLA, और केवल 3। ठीक बात है। धर्मपाल मलिक, राकेश कंबोज और चौधरी भजनलाल, यानी 2 ही और बचे। और उस भजनलाल के पास बचे जिसने प्रदेश की, जैसे इस बार 72 सीटें बांटी ना हुड्डा साहब ने 72 के आसपास, उस समय 70-72 सीटें चौधरी भजनलाल ने बांटी थी। वो सारे बाज गए जो बने। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और बड़ी गजब और बात बताऊं दर्शकों को, जो नए युवा लड़के हैं उनको तो ये पता भी नहीं होगा इन चीजों का। तब चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भिवानी से सांसद थे और वो इतनी फोरम में थे कि जगह जगह, जैसे अब हुड्डा साहब मंत्री पद बांटते घूम रहे थे ना, अपने आप में जो कांग्रेस के नेता मंत्री बने सूते थे, उस समय कुलदीप बिश्नोई जी स्टेज से यूं घोषित किया करते कि इसको जिता देना भाई, इसको ये मंत्री बनाऊंगा। गिराए में
गिराई विधानसभा क्षेत्र होता था उस समय, जो अब टूट गया, और प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने चुनाव लड़ा था। उनके लिए तो बाकायदा कुलदीप बिश्नोई ने एक जनसभा में ये कहा था कि चौधरी भजनलाल को जिताओ, जो है छत्रपाल को गृह मंत्री बनाएंगे। तब ये पद तब से भी यूं ही बढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो ना भजनलाल जी बने ना वो छत्रपाल जी बने, कौन सा नहीं बना बेचारा। और वो जिनको गृह मंत्री जैसा पद देने की बात कह रहे हो, वो छत्रपाल सिंह भी भजनलाल जी के पास नहीं मिले। वो भी वहीं अमीर चंद मक्कड़ जो 80 के विधायक बने थे, उनको टिकट दिलाने वाले भजनलाल जी, जिताने वाले भजनलाल जी। और जैसे ही हुड्डा साहब का नाम घोषित हुआ, मक्कड़ साहब भी लांडा लागे। तो इस तरह से राजनीति में उस समय कांग्रेस स्ट्रोंग थी। अब कांग्रेस के हालात ये हैं, और आप देखिए 5 साल भजनलाल जी ने खूब प्रयास किए, बाद में तो उन्होंने पार्टी बनाई 2007 में, 2 दिसंबर को उन्होंने पार्टी बना ली। लेकिन जो 2005 से और 2007 का दौर था, जब तक वो कांग्रेस में थे, उन्होंने प्रयास किए कि किसी तरह से जो है सरकार को गिराया जाए, या सरकार गिरे, या कोई ना कोई किया जाए, कोई विधायक आए हमारे पक्ष में। लेकिन कोई नहीं आ पाया, क्योंकि राज से बाहर कोई नहीं जाता। अब हालात क्या हैं? अब ना तो वो राहुल गांधी सोनिया गांधी है, क्योंकि सोनिया गांधी उस समय कांग्रेस में जो है बड़ी नेता थी और बहुमत था। ठीक बात। और अगली बड़ी बात उनकी क्या थी कि केंद्र में सरकार थी। अब राहुल गांधी का और मल्लिकार्जुन खड़गे का इतना ब्योंत नहीं है कि वो सीधी जो है हुड्डा साहब को ये चुनौती दे सकें कि हम आपको नहीं किसी और को बनाते, क्योंकि उनको ये भय है, क्योंकि बहुत से स्टेटों में बनी है उनके साथ। आप मध्य प्रदेश को ले लीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने विधायकों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर गए, चली गई सरकार, 2 मिनट भी नहीं लगी। इसी तरह के बहुत से राज्यों के उदाहरण हैं। जो आज बीजेपी क्यों आई, जो गंभीर बात है वो ये है कि बीजेपी केवल इसलिए आई कि कांग्रेस का तो विरोध था, लेकिन कांग्रेस के बहुत से बड़े नेता बीजेपी में आ गए। जी, असली कहानी तो सिर्फ वही है। हरियाणा से आप ले लीजिए, अगर हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह, चौधरी बीरेंद्र सिंह, धर्मवीर, रमेश कौशिक, ये इस तरह के नेता अगर नहीं आते तो क्या आती सरकार? बिल्कुल नहीं आती। ठीक बात। और अब हालात ये है कि कल न भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अगर कोई बगावत कर जाए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कर जाए या बाद में कर जाए, 4 साल बाद, जिस तरह की लोग कल्पनाएं कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के लोग राजनीति के बड़े जो है चस्का रहता है उनको, और इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक प्लेटफॉर्मों पर चल भी रही हैं कि हुड्डा साहब अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। और कुछ एक लोग तो सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी का नाम तक भी बताने लगे, भाई ये नाम बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह चटकारे ले रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि हुड्डा साहब भी इस तरह की कई बार उनकी बयानबाजी आई, जब जो विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने रैली की थी, पिछले चुनाव से पहले, तब भी उन्होंने ये कहा था कि मैं आज जो है सारे सिस्टम को, सारी जो चीज़ें हैं उनको छोड़ करके आपके बीच में आया हूँ। तब भी ऐसी चर्चाएं थी कि वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाए। अब क्या पता, क्योंकि विधायक तो हुड्डा साहब के पास ज़्यादा हैं। अब देखो, रणदीप सिंह सुरजेवाला के पास केवल एक उनका लड़का है, और तो कोई नहीं है। कुमारी शैलजा के पास भी मुट्ठी भर हैं, गिनती के हैं, और उनमें से भी एक आधा हुड्डा साहब के पास जा लिया। बिल्कुल। और एक आधा और चला जाएगा, कोई तसल्ली नहीं है। अब विधायक तो हुड्डा साहब के पास है, 30 के आसपास विधायक, 37 में से आज भी उनके पास हैं। कल ने एक और भी बात बन सकती है जिस वजह से ये नहीं घोषित हो पा रहा विधायक दल का नेता, और वो बात ये बन सकती है, मान लीजिए कांग्रेस आला कमान ने किसी को अनाउंस कर दिया, तो यहाँ से विधायक भी तो उस पर साइन तो करेंगे, और ये नाट गए हुड्डा साहब बड़े, तो क्या बनेगी? सही बात है। तो बड़ी गंभीर स्थिति में फंस चुकी है कांग्रेस। बिल्कुल। और इस स्थिति से उभरने में उसको समय लगेगा, और वो तभी उभरेगी वास्तव में, तभी बोल्ड फैसले कांग्रेस ले पाएगी जब वो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। सही बात। वरना जो स्टेटों के अक्सतरफ हैं, आप राजस्थान में देख लीजिए, अशोक गहलोत ने जैसे चाहा वैसे सरकार चली। बिल्कुल। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और प्रदेश अध्यक्ष उसकी चली गई। इसी तरह से हर स्टेट में जो अक्सतरफ हैं, और अक्सतरफ बनते कैसे हैं, वो भी एक बड़ी दर्शकों को मैं बात बताऊं। अब आज सबके दिमाग में एक चीज है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सबसे मजबूत क्यों है,
हुड्डा साहब के पास 90 के 90 हलकों में क्यों मजबूत टीम है? ना तो कुमारी शैलजा का 90 के 90 हलकों में बहुत, ना रणदीप सिंह सुरजेवाला का। हुड्डा साहब का क्यों है? उसका सबसे बड़ा एक ही कारण है कि वो 9.5 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, बिल्कुल, जबकि ये और कोई नेता नहीं बना। सही बात। भजन लाल जी का क्यों था 2005 में? क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे, बिल्कुल, जबकि हुड्डा साहब कभी बड़े नहीं थे उस समय। सही बात। तो जो आदमी 9.5 साल लगातार मुख्यमंत्री बनता है, वो कहीं ना कहीं अपने लोगों को सेट कर लेता है और उसके साथ लोग जुड़ जाते हैं। ठीक। तो इसलिए ये नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहा, वरना तो चाहे आप महाराष्ट्र का बहाना भरो या कोई और बहाना, आगे कोई उनको और बहाना मिल जाएगा। ठीक बात है जी। हालांकि उन्होंने एक बात और भी कही है जी कि ये जो सत्र चलेगा ये बिना प्रश्नकाल का है, यानी प्रश्नकाल का नहीं है, तो उनका ये भी मानना है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मुद्दा ये है कि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव होने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, बस बात यही। बिल्कुल अंतिम बात, प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है और ये पूछ भी रही है बाकायदा जी कि जब हमने आपको विपक्ष में बैठाने का फैसला लिया है तो आप अपना नेता क्यों नहीं तय कर पा रहे? ठीक बात है। और कहीं ऐसा ना हो कि अगर आप नेता तय ही नहीं कर पा रहे तो अगली बार जैसे 2014 में बनी थी कि नेता प्रतिपक्ष जैसी जोगी भी नहीं छोड़ी थी कांग्रेस लोगों ने। हाँ, सही बात। अब वो हालात फिर से 2029 में ना बन जाए। बिल्कुल। अगर जब आप कोई चूज ही नहीं कर पा रहे तो लोग फिर यूं सोचेंगे भाई ये तो कुछ कर नहीं पा रहे, किसी और को दे दो। बिल्कुल 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 जी। तो आज की वीडियो में इतना ही जी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में और एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए मैं संजय डांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं विदा। सभी को राम राम।